प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक नया दिन, एक नया सप्ताह परमेश्वर ने हमको दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज में से एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गंभीर मसला है, गंभीर बात है, गंभीर विषय है। इसको ज़रूर सुनिएगा। आज व्यभिचार के विषय में मैं बात करूंगा। बाइबल की वो 3 आयतें जो हमें अच्छी तरह से समझा देती हैं व्यभिचार के बारे में परमेश्वर ने क्यों मना किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक और इस पूरे संदेश को सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज ट्रू पल्स में जो सवाल है वो है कि बाइबल में वो कौन व्यक्ति हैं जो पैदा नहीं हुए लेकिन मरे ज़रूर। कौन से व्यक्ति हैं वो? दो लोगों का जिक्र है कि वो पैदा तो नहीं हुए लेकिन वो मरे ज़रूर। उनके विषय में आज अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में सवाल का जवाब जान जाइए। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु आज के वचन के लिए विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जितने भी लोगों ने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे उनको सबको एक बार फिर से तेरे सम्मुख लाता हूँ। विनती करता हूँ हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, बेरोजगारी, बांझपन, प्रभु जी कर्जे दूर कर मेरे प्रभु जी। और अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। जो लोग घर से चले गए हैं उन्हें वापस लेकर आ प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दे सकें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो व्यभिचार के ऊपर है। व्यभिचार, क्यों परमेश्वर ने व्यभिचार के लिए मना किया है, इसकी खास क्या वजह है? एक वजह है बहुत बड़ी, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम उन 3 वचनों को देखेंगे जिनके विषय मैंने आपको जिक्र किया है। ये बाइबल के वो 3 वचन हैं जो हमें सावधान करते हैं, जो हमें सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं, हमें सतर्क करते हैं कि हमें व्यभिचार से बचना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वचन हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसको 14 पद। 3 जो वचन है वो मैं आपको पहले पढ़कर बताऊंगा, उसके बाद हम विस्तार से जानेंगे कि क्या कारण है कि परमेश्वर ने व्यभिचार के विषय में कहा है कि व्यभिचार ना करना। ये है 10 आज्ञाएं जो प्रभु परमेश्वर ने मूसा को दी थी इजरायलियों के लिए। लिखा है तू व्यभिचार ना करना। प्रेज द लॉर्ड। व्यभिचार के विषय में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, व्यभिचार होता है गंदे विचार या गंदे काम जिनमें लिप्त हो जाना। एक ऐसा काम जिसे पाप भी कहा जा सकता है, जिसे परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता कहा जाता है, जिसे गंदे काम कहा जाता है। तो लिखा है ये 10 जो आज्ञाएं हैं, 10 हुक्म जो हैं, उसमें से एक है कि तू व्यभिचार ना करना। अब देखिए इसी बात को यीशु मसीह ने उठाया मत्ती 5 अध्याय में, और वो क्या बताते हैं व्यभिचार के बारे में। आज मैं 3 बातें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है मूसा की व्यवस्था में कि तू व्यभिचार ना करना। अब यीशु मसीह कुछ बताएंगे, उसके बाद हम संत पौलुस की बातों को जानेंगे कि वो व्यभिचार के विषय में क्या कहते हैं। तो हम देखेंगे मत्ती 5 अध्याय और उसके 27 और 28 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। यहाँ पर यीशु मसीह 10 जो आज्ञाएं हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि तुम व्यभिचार ना करना। ये परमेश्वर की आज्ञा है, और अगर हम कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि पाप की परिभाषा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। ये पाप का अर्थ भी है, ये इसकी परिभाषा भी है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। जैसे कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मना किया था कि जो सारे पेड़ों के फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बीच में है उसका फल तुम कभी ना खाना, नहीं तो उसी दिन मर जाओगे। ये आज्ञा थी परमेश्वर की।
लेकिन उन्होंने खा लिया और इस आज्ञा का उल्लंघन करते ही पाप उनके जीवन में आ गया। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, मत्ती 5 और उसके 27 और 28 पद में मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कोई किसी स्त्री पर, लड़की पर कोई गलत दृष्टि से देखना उसे, और उसे देखकर अपने मन में उसकी चाह लेकर आना और सोचना कि इसके साथ अगर मेरी शादी हो जाए या मैं इसके साथ हम बिस्तर हो जाऊं, इस तरह की बातें अगर सोचना भी, कुदृष्टि भी डालना, तो वो क्या है? यीशु मसीह कहते हैं कि वो व्यभिचार कर चुका। ये 2 बातें मैंने बताई। सबसे पहले 10 हुक्म, 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने कहा व्यभिचार ना करना। यीशु मसीह उसे बदल कर कहते हैं नहीं, लिखा तो है कि व्यभिचार ना करना, लेकिन तुम कुदृष्टि भी मत डालना। अगर कुदृष्टि डाल दी तो समझ लो तुमने वो कर दिया। इसका मतलब तुम पाप के भागीदार हो चुके हो। अब देखते हैं हम 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 13 पद में। वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर संत पौलुस क्या कहते हैं। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 13 पद, यहाँ लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। भोजन और पेट को दोनों को नाश करेगा। ध्यान से सुनिए, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है। देह व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए। यहाँ पर खोलकर संत पौलुस ने इस बात को बता दिया है कि क्यों मना किया गया है व्यभिचार के लिए, क्योंकि ये जो देह है ये परमेश्वर की महिमा के लिए दी गई है। और यहाँ पर 20 पद में भी हम इसको आगे आकर पढ़ते हैं, जब तो लिखा है आखिरी पद में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो यदि हम व्यभिचार में लिप्त रहेंगे तो कैसे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? इस देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, इसे कुर्बान करके, इसे परमेश्वर के कामों में लगाकर, इसे लेकर जाना दूर दूर, परमेश्वर के वचनों का प्रचार करना और दुख उठाना परमेश्वर के लिए। इस तरह से हम परमेश्वर की इस देह से महिमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 बातें देखी। सबसे पहले हमने देखा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि व्यभिचार ना करना। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो यह व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि कोई किसी पर कुदृष्टि डाले वो उससे व्यभिचार कर चुका। संत पौलुस कहते हैं कि देह व्यभिचार के लिए नहीं है। क्या लिखा है हम फिर से देखेंगे 13 आयत में, 1 कुरिन्थियों 6 की 13, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है। ये देह, ये जो शरीर जो हमको दिया गया है, ये किस लिए है? ये है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 16-17 पद को हम पढ़ते हैं जब, तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और वह, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो ये मंदिर जो है ये पवित्र रहना चाहिए। धार्मिक स्थल जिसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहा जाता है, ये पवित्र होते हैं। यहाँ पर किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं दिया जाता। यहाँ पर ऊंचे शब्दों से भी बोलने के लिए मना है। ये पवित्र स्थान है। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना पवित्र स्थान बनाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको, मेरे शरीर को और अपने आपके शरीर को अपना मंदिर बताया है। तो इस मंदिर में क्या व्यभिचार होना चाहिए? हालेलुया। कैसे हम इस मंदिर को गंदा करते हैं? हम देखें जो धार्मिक स्थल होते हैं बहुत साफ सुथरे होते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं कि अद्भुत शांति वहाँ पर हमको मिलती है। जब हम वहाँ बैठते हैं तो लगता है कि यहाँ पर हम ऐसी अद्भुत जगह आ गए हैं कि ऐसी जगह कहीं पर भी नहीं है। चारों तरफ नज़र फिरा के देखते हैं, एक तिनका भी वहाँ पर नहीं मिलता, गंदगी वहाँ पर नहीं मिलती। वो साफ सुथरी जगह है, पवित्र जगह है। ऐसे ही हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। इसमें व्यभिचार की जगह नहीं है। हम कैसे व्यभिचार करके इस मंदिर को गंदा करते हैं मैं आपको बताता हूँ। व्यभिचार कई प्रकार के होते हैं। एक व्यभिचार होता है हस्त मैथुन करना, मास्टरबेट जिसे कहा जाता है।
अपनी इच्छाओं को अपने हाथों से पूरा करना, अपनी इच्छाओं को अपने हाथों से पूरा करना, ये व्यभिचार है। हम इसे देह के विरुद्ध करते हैं और देह इससे नापाक हो जाती है, अपवित्र हो जाती है और ये परमेश्वर का मंदिर नहीं रहती। दूसरी चीज़ है पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन, यानी कि शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी स्त्रियों से संबंध रखना, शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे पुरुषों से संबंध रखना, ये है पर स्त्री गमन या पर पुरुष गामी। दूसरे पुरुषों के साथ हम बिस्तर हो जाना, दूसरी स्त्रियों के साथ हम बिस्तर हो जाना, ये है व्यभिचार। और एक है कुदृष्टि डालना, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि किसी की सुंदरता पर मोहित हो जाना और उसके विषय में अपने मन में गंदे विचारों को लाकर अपने आप को नापाक कर लेना, गंदा कर लेना। यह है व्यभिचार के तीन रूप। सबसे पहला रूप क्या है? हस्त मैथुन। दूसरा है दूसरे स्त्री पुरुष के साथ संबंध बनाना और तीसरा है गलत नज़रों से किसी को देख लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, ये मंदिर जो है ये परमेश्वर का, ये शरीर जो है, ये देह जो है, ये परमेश्वर का मंदिर है। हम इसे पवित्र रखने का प्रयास करें। संत पतरस जो हैं वो कहते हैं, पहला पतरस 1 अध्याय और उसके 16 पद में वो कहते हैं कि क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र जगह में रहता है, वो कहीं भी गंदे स्थान पर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद पवित्र है, उसे पवित्र स्थान चाहिए। ना उसमें व्यभिचार हो, ना कुदृष्टि हो, ना पर स्त्री गमन हो, ना पर पुरुषगामी हो। हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपनी दृष्टि को शुद्ध रखें, अपने चाल चलन को, अपनी जुबान को शुद्ध रखें। हम ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, क्योंकि हम एक जीता जागता और चलता फिरता एक चर्च है जिसमें परमेश्वर वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ट्रू पल्स में आज का जो सवाल है वो है कि वो कौन है जो पैदा तो नहीं हुए लेकिन उनकी मृत्यु ज़रूर हुई है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए लिंक को और जान लीजिए 15 सेकंड में आज के सवाल का जवाब। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस संदेश पर ध्यान दीजिए जो आज परमेश्वर ने हम सबको दिया है। प्रेज द लॉर्ड।